हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास के पहले महीने का नाम है श्रावण मास यानी सावन का महीना। और इस बार श्रावण का माह एक नहीं अपितु 2 मास के लिए आ रहा है। कुल 58 दिन हमें श्रावण मास में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। और श्रावण मास का प्रारंभ होता है गुरु पूर्णिमा से यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा से। तो आज की हम चर्चा करेंगे श्रावण मास के बारे में, लेकिन इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आइए चर्चा करते हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन महर्षि पराशर और माता सत्यवती के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शाक्तावेश अवतार भगवान वेद व्यास के रूप में जन्म लिया था। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म एक द्वीप पे हुआ था, इसी कारण से इन्हें द्वापायन भी कहा जाता है। इनका नाम वेद व्यास इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने समस्त वेदों को लिखकर उनका व्यास किया। वेदों को लिखा, फिर उनमें से उपनिषद, फिर पुराण और फिर उनमें से 2 इतिहास रामायण और महाभारत की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने की है। अतः वेद व्यास जी ही समस्त वेदों और उपनिषदों को हमें प्रदान करने वाले हैं, इसी कारण से इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा का उत्सव अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी है। गुरुदेव के विषय में कहा जाता है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात हमारा जन्म अज्ञानता में हुआ था, किंतु जब हमारी गुरुदेव से भेंट हुई, गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया, तो उन्होंने हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगा के सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। अर्थात गुरुदेव हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज की डेट में लोग ये समझते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, हमें किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा डायरेक्टली भगवान से बात कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में एक उत्तम गुरु की खोज करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। अर्थात एक गुरु की खोज कीजिए जो कि तत्वदर्शी हो, भगवान के बारे में जानते हो, और साथ ही साथ उन्हें प्रणिपात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और तत्पश्चात उनसे प्रश्न कर भगवान के बारे में ज्ञान लीजिए, क्योंकि गुरुदेव ही केवल और केवल हमें प्रभु से मिलवा सकते हैं। और इस बात का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में मिलता है। यहाँ तक कि स्वयं श्री ठाकुर जी ने भी अपने लीला अवतारों में गुरु धारण करके इस सब का उदाहरण दिया है। जैसे कि प्रभु श्री राम के 2 गुरु थे, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि को अपना गुरु स्वीकार किया था। भगवान श्री गौरंग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भी 2 गुरु थे, श्रीपाद ईश्वरपुरी जी और श्रीपाद केशव भारती जी। साथ ही साथ महाराज ध्रुव जब उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने नारद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और जब श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हुए, साथ ही नारद जी भी वहाँ आए, तब उन्होंने भगवान श्री हरि को छोड़कर सबसे पहले नारद जी के चरण पकड़े और पूछने पर उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरुदेव की कृपा से ही मुझे गोविंद की प्राप्ति हुई है, अतः गोविंद से पूर्व गुरु के चरण छूने चाहिए। तो गुरु की महिमा इतनी अधिक है। साथ ही साथ गुरु जो हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और भगवान तो कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा, अर्थात मुझसे संतों को अधिक करके जानना चाहिए। तो ये है गुरु की महिमा। अतः हमें अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके चरणों में अनुरक्त रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस समाज में आज की डेट में उत्कृष्ट गुरु का उदाहरण है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने 70 वर्ष की आयु में न केवल भारत में अपितु अमेरिका जैसे देशों में जाकर, जहाँ कृष्ण को कोई जानता भी नहीं था, वहाँ भगवत भक्ति का प्रचार किया और श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भी करी। और आज हम सब उनके ऋणी हैं कि हम सबको इतना ज्ञान प्राप्त हो सका है, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत के उत्तम ऑथेंटिक संस्करण प्राप्त हो सके। और इसी कारण से हम श्रील प्रभुपाद जी को इस वीडियो के माध्यम से बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। और अब आइए चलते हैं श्रावण मास की चर्चा की ओर। श्रावण मास हमारे हिंदू कैलेंडर के 5वें मास में गिना जाता है, और श्रावण मास में विशेषता भगवान शंकर की आराधना का प्रावधान है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इस समय में भगवान श्री विष्णु शयन का प्रारंभ करते हैं, तो संसार के पालन की जिम्मेदारी सारी की सारी भोले बाबा पर आ जाती है। अर्थात देवों के देव महादेव ही इस काल में इस सृष्टि के पालनहार का कार्य भी करते हैं। दूसरी बात, इस काल में ही भगवान शंकर जी ने अपनी असीम कृपा का प्रदर्शन करते हुए सारे संसार की रक्षार्थ हलाहल विष का पान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब हम सब जानते हैं किस तरह से सबसे पहले रत्न के रूप में हलाहल विष निकला था, और इस हलाहल विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया और सारे संसार को उबार लिया था। लेकिन विडंबना ये है कि संसार में कुछ महादेव के छद्म भक्त भगवान शिव का ही नाम लेकर गांजा, चिलम, भांग आदि का सेवन करते हैं और भगवान शंकर का नाम भी बदनाम करते हैं।
तो उन सब से निवेदन है कि कृपा करके अगर आपने गांजा, चिलम, बीड़ी कुछ भी पीना है पीजिए, लेकिन हमारे महादेव का नाम खराब मत कीजिए। हमारे महादेव ने कहीं पर भी बीड़ी, चिलम, गांजा इस तरह की वस्तुओं का सेवन नहीं किया है, भांग आदि का सेवन नहीं किया है। महादेव पर हम लोग भांग इसलिए चढ़ाते हैं, कई बार हमने रुद्राभिषेक में या महादेव का अभिषेक करते समय उन पर भांग चढ़ाई जाती है। वो भांग मात्र इसलिए चढ़ाई जाती है कि हमारे अंदर कितने सारे दुर्गुण हैं, हम उन सबको महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। भांग हमारे दुर्गुणों का प्रतीक है, उन दुर्गुणों को हम महादेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं ताकि हम महादेव से रक्षा की गुहार लगा सकें और महादेव उन सभी दुर्गुणों को हर कर अपनी निर्मल भक्ति हमें प्रदान कर सकें, अपनी सेवा हमें प्रदान कर सकें। दूसरी बात, इस मास में कावड़ यात्रा का भी प्रावधान है। कई सारे भक्त अपने स्थान से चलते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, कई लोग तो पैदल जाते हैं, कई लोग समूह बना के, कोई लोग मोटरसाइकिल पर, कई लोग ट्रैक्टर में, कई लोग ट्रक में जाते हैं और कावड़ में भगवान शंकर के लिए गंगा जी का जल लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन या उससे पहले महादेव जी का अभिषेक करते हैं। लेकिन इस कावड़ यात्रा के दौरान वो लोग किस प्रकार के गाने सुनते हैं, किस प्रकार के भजन सुनते हैं, वो बहुत ही अभद्र होते हैं। आजकल की डेट में नया फैशन चल गया है, बॉलीवुड के गाने चलाए जाते हैं और अजीब अजीब तरह का म्यूज़िक बजाया जाता है जिसमें महादेव को फिर से वो भांग और गांजा पीते हुए ही दिखाया जाता है। तो कृपया कर महादेव के जो सुंदर सुंदर भजन है, बहुत अच्छे अच्छे भजन है, आप वो चलाइए। इस प्रकार के गांजा और भांग वाले भजन चलाकर हमारे प्रभु महादेव का अपमान कृपया कर ना कीजिए। महादेव की सेवा कीजिए और महादेव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक कीजिए। इस समय में हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और महादेव को ये मास प्रिय होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि माता गौरी ने भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या इसी मास में की थी, इसलिए महादेव की आराधना करना इस मास में अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही साथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस समय में हमें हरि नाम का भी जाप करना चाहिए, भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम की सेवा करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसका कारण स्वयं भोले बाबा महादेव ही कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम, यानी भगवान विष्णु की आराधना सभी आराधना के प्रकारों में सबसे श्रेष्ठ है। और स्वयं महादेव भी तो निरंतर राम 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 इसका जाप करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी माता पार्वती और भोलेनाथ का संवाद वर्णन करते हुए कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, मात्र भगवान श्री हरि का नाम ही उत्तम है। इसलिए उमा जी को भगवान शंकर इस बात का उपदेश देते हैं कि हमें श्री राम का भजन करना चाहिए, हरि नाम का जाप करना चाहिए। और हरि नाम में भी सबसे उत्तम नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस बात को प्रमाणित स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव श्री नारद मुनि को यजुर्वेद के कलि संतरण उपनिषद में करते हुए इस प्रकार से कहते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम न तो परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी 16 नामों वाले इस नाम मंत्र से उत्तम इस कलयुग में मुक्ति प्रदान करने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। साथ ही साथ श्रावण मास, इस श्रावण शब्द श्रवण से बना है, श्रवण यानी सुनना, इसलिए हमें इस समय में भगवान श्री हरि की कथा का भी अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। और ऐसा करने से निसंदेह देवों के देव महादेव हमारे भोलेनाथ जी हमसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे जब हम उनके प्रभु को मनाएंगे। साथ ही साथ हमें महादेव पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। इस समय में लोग उपवास रखते हैं अच्छी पत्नी पाने के लिए, और जो विवाहित माताएं हैं वो अपने पति की मंगल कामना के लिए महादेव का उपवास रखती हैं, हम वो भी कर सकते हैं। श्रावण शिवरात्रि का उपवास भी आता है। इसी समय में भगवान श्री राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा होती है, यानी श्री राधा रानी जी अपने ससुराल से यावट ग्राम से वृंदावन धाम आती हैं, बरसाना आती हैं। वहाँ पर उनका और श्री ठाकुर जी का मिलन होता है और सभी सखीगण उन्हें मिलकर झूले पर झुलाते हैं और आनंद में उत्सव मनाती हैं। साथ ही साथ तीज का महोत्सव भी मनाया जाता है। और इसी मास में रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन का त्यौहार है, वो मनाया जाता है। और श्री बलदेव जी श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनका प्राकट्य उत्सव भी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अति मंगलकारी श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे मेन चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर हम भगवान श्री राम जी की कथा कर रहे हैं, तो आइए उस कथा का भी भाग बनिए और आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम और सीता मैया का गुणगान करते हैं। आप सभी को हमारी जय सिया राम।